हेलो दोस्तों, आप सबको हिना एरिस एक्टिविटी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म के लक्षण क्या होते हैं? ऑटिज़म को कैसे हम पहचानें? मैं अपने बच्चे को देखी, जब मैं अपने आरिश को देखी किस तरह से वो बिहेव करता था। पहले बात तो ये है कि जब ऑटिज़म जो होता है ये बच्चे में आप पहचान नहीं सकते कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत भी हो सकता है। ये कोई भी पेरेंट्स कोई भी ये नहीं समझ पाएगा कि आपका बच्चे में दिक्कत है। ये मतलब ये कब से, ये समझ लीजिए आपका मतलब एक 1 मंथ से लेकर के आपका 18 मंथ तक आपको एक ज़रा सा भी महसूस नहीं होता है कि आपके बच्चे में दिक्कत है। क्योंकि जो विकास होना होता है, जो नॉर्मली बच्चा सुनता है, नॉर्मली बच्चा दिखता है, हंसता है, खेलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो लेवल बढ़ता है 2 साल का, 2.5 साल का, तब बच्चा एक अपनी दुनिया में खो सा जाता है। वो रिस्पॉन्स नहीं करता, सामाजिक लोग से दूर होने लगता है, बच्चों लोग के साथ खेलना नहीं पसंद करता है, बस वो अपनी दुनिया में मगन होता है। और हम पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो ठीक है, मेरा बच्चा तो खेल रहा है, मेरा बच्चा खिलौना से खेल रहा है, जब मैं सॉन्ग बजाती हूँ, मैं म्यूज़िक सुनाती हूँ तो मेरा बच्चा सुनता है, पोएम सुनता है। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि वो अपना फेवरेट चीज़ ही सुनता है, कभी नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे एक अपने कोने में बैठ जाता है, छोटे छोटे खिलौने लेकर के अपना खेलना शुरू करता है, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता है। फिर मानसिक तौर पे, अपने शारीरिक रूप से, अपने हर एक बात बताने के रूप से, उस सब चीज़ में फिर हमारा बच्चा धीरे धीरे नीचे आ जाता है। जो बच्चे 2 साल से 3 साल की उम्र में जो बच्चे खेलते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं, वो हमारा बच्चा उन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। वो अपनी ही दुनिया में वो मगन होने लगता है। वो हमारे रूप से, हम हमारे नज़रिए से हमें लगता है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, तो वो हमारा बच्चा खेलता नहीं, वो अपनी दुनिया में जा चुका होता है। तो ये ऑटिज़म के लक्षण, जिससे हम अपने बच्चे को पहचान सकते हैं। आप पेरेंट्स अगर ये सारे लक्षण देखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। मैं भी एक प्रोफेशनल कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ। मैं बस एक माँ हूँ जो मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, और आज यही चीज़ लेकर के आप तक बस पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी कि ऑटिज़म क्या है। अब मैं अपने बच्चे से सीखी हूँ, बच्चे को देखी हूँ। ये दर्द ऐसा दर्द है, जिस पेरेंट्स के पास ऐसे बच्चे हैं वो पेरेंट्स समझ सकते हैं कि हमारा दर्द क्या होता है, हमारा बच्चा किस दर्द से गुज़र रहा होता है, हमारे बच्चे को क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं जो हमारा बच्चा बता नहीं पाता कि हाँ हम क्या है, किस दर्द से हम गुज़र रहे हैं। सबसे आइए चलिए हम लोग मिलते हैं अपने उन लक्षणों से, जिससे हम अपने बच्चे को जल्द से जल्द हर एक छोटे से उम्र में, कुछ मंथ के महीने में अपने बच्चे को उस लक्षण से पहचानें, और थेरेपिस्ट अपनी जो भी है अपने डॉक्टर से मिलें और उस बच्चे को उस दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करें। चलिए, पहला, बातचीत में कमी। जो हमारा बच्चा बातचीत नहीं कर पाता है, हमारा बच्चा किसी से कुछ बोल नहीं पाता है, 0 लेवल पे आ गया। हाँ, सेकंड लक्षण के बारे। सेकंड लक्षण, नाम पे रिस्पॉन्स ना देना। बच्चे, जब हम छोटे बच्चे को पुकारते हैं तो एक बार में पलट के देखता है। जैसे मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को एक बार में भी, मेरी बेटी है 1 साल 1.5 साल की है, आवाज़ देती हूँ पलट कर के आ जाती है। लेकिन मेरा बेटा भी 4 साल का हो गया है, अब रिस्पॉन्स देता है। जब वो मेरा बच्चा जब 2 साल का था, 2.5 साल का, तब मैं उसे अरीश अरीश आवाज़ देती थी, वो नाम पे रिस्पॉन्स नहीं देता था। उसको अगर जो मैं नज़दीक से भी जाके इस तरह से डराती थी या बोलती थी अरीश, तब भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। फिर हमें लगता था कि जब
कुछ ये है, कुछ दिक्कत है, कुछ कार प्रॉब्लम है, एक नॉर्मली पता था। ऐसे बच्चे में ये होता है, वो अपने नाम पे, आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब वो उसको जो इंटरेस्ट चीज़ होता है, अगर उसका कुछ टॉय गिरा या म्यूज़िक बजा, वो तुरंत पलट कर देखता है। अब जानते हैं तीसरे लक्षण, आई कांटेक्ट। बच्चे में, हमारे बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं होता है। हमारा बच्चा ज़रूर कभी कुछ बोलेगा, हाथ पकड़ कर ले जाएगा, कुछ सामान चाहिए होगा या पानी पीना होगा तो हाथ, लेकिन कभी भी हमारा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, आँख से आँख मिला कर के बात ही करता है। हमारा आयुष भी कभी भी आँख मिलाता नहीं था, कभी एक आँख से आँख मिला कर के देखता तक नहीं था। फोर्थ लक्षण है अकेला रहना, अलोन। कभी किसी बच्चों के साथ नहीं खेलना, कभी किसी के साथ नहीं बैठना, वो अपने ही दुनिया में एक मगन सा होता है। अपना छोटे छोटे खिलौने लेना, खिलौने लेके के कोना में बैठ जाना और बैठ कर उसको मतलब कि टक टक करना, टक टक उसको खेलना, उसकी आवाज़ें सुनना, उसे बहुत पसंद होता है कि अपने बच्चों को अकेले ना छोड़े। हम पेरेंट्स समझते हैं कि मेरा बच्चा तो खेल रहा है, पर वो खेल नहीं रहा, वो अपनी दुनिया में, एक अलग ही दुनिया में वो अपना दुनिया बना चुका होता है। ना सोशल, ना किसी से मतलब, ना बच्चों से इंटरेक्ट होना, किसी से नहीं। अब है फिर इम्पोर्टेंट फिफ्थ, पांचवा लक्षण, जो बहुत पेनफुल है, जो मैं रिलीज़ की थी जब मेरा बच्चा, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। मुझे ऑटिज़म क्या है ये मुझे नहीं मालूम था। तो एक बार मेरा बच्चा रेलिंग पे बैठा हुआ था और उसे कौवे ने काट लिया था हाथ पे, और पूरे हाथ से पूरा ब्लड आ रहा था। मेरा बच्चा वहाँ से, कौवा उसे काटा जा रहा है, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ से हिल नहीं रहा। जब मैं देखी तो मैं अपने बच्चे को खींची, फिर मैं अपने बच्चे से पूछी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, लेकिन मेरा बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे में, ऑटिज़म बच्चे में दर्द का एहसास ही नहीं होता है। उसे पेन क्या होता है, चोट क्या होता है, उसे पता ही नहीं होता है। एक नॉर्मल बच्चा आ रहा था, मैं देख के घबरा गई थी, लेकिन मेरे बच्चे में कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ भी नहीं। मेरा बच्चा मतलब कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि हाँ मुझे कुछ चोट लगा है, मेरे हाथों से ब्लड आ रहा है, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं। उस वक्त मुझे तो पता नहीं रहा कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। फिर उस लक्षण हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या है? हाइपर एक्टिविटी मेरे बच्चे में तो अभी भी है। अभी मेरा बच्चा 4 साल का हो चुका है और हमें पता चला था जब मेरा बच्चा 2.5 साल का था, 2.5 पौने 3 साल का था, तब हमें अरिश के बारे में पता चला था। जब मेरा बच्चा 2 साल में दौड़ता था, अरिश बहुत ना रेगुलर दौड़ता ही जाता था, टॉप पे चलना, हाथ फ्लैप करना, मतलब कि वो मतलब रुकता नहीं था, दौड़ता ही रहता था। एक से पकड़, इस तरह से मैं पकड़ती भी थी तब भी वो रुकता नहीं था, चिल्लाना शुरू कर देता था, हाइपर करता था, दौड़ता भागता, कभी अपने आप को शांत महसूस नहीं करता था। उसके अंदर एक ऐसा था कि ऊपर कूद फांग करना, बच्चे में इस तरह का हाइपर एक्टिविटी होता है। सातवां लक्षण हेड बैंड करना, फाइट करना, ये सब मेरे बच्चे में बहुत है, अभी भी है। मेरा बच्चा भी 4 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी है। कुछ नहीं मिलने पर सर पटकना, वो भी बहुत ज़ोर से, नहीं कुछ होने पर पूरे मेरे हाथ में किस भी दांत काट लेता था, दांत काटना, सर को इतनी ज़ोर से दीवार पे पटकना, वो जब वो चिड़चिड़ा जाता था, वो उस तरह से वो हेड बैंड करते हैं और दांत भी काटते हैं। नवा लक्षण हैंड फ्लैपिंग करना, हाथ को बार बार इस तरह से करते रहना, टोक पे चलना, कभी अपने पंजों पे इस तरह से खड़ा होकर के अपने टो पे चलना और इधर से उधर भागना। अब हाथ का एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाने से पूरा हाथ हैंड फ्लैपिंग करते हैं। आठवां लक्षण आई कॉर्नर करना,
हमेशा वो बच्चे गोल गोल राउंड राउंड घूमते हैं और आँख को इस तरह से कोना कोना पे इस तरह से बच्चे करते हैं। कभी भी वो अपने आप के दुनिया में हँसना, अपने आप हँसते रहना, चिल्लाना, आवाज़ नई नई तरह का निकालना, ये सारे लक्षण ऑटिज़्म के हैं। 10वां लक्षण कि जब हम पेरेंट्स से हमारा बच्चा किसी से भी ना मिले, किसी से भी घुल मिले नहीं, अपने बच्चों के हम उम्र बच्चों के साथ ना खेले, ये सब हमारे ऑटिज़्म बच्चे के लक्षण हैं। आज हम बस आज आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि जिस तरह से मुझे पता चला कि मेरे बच्चे में क्या है, इन सारे लक्षणों के देख कर के ही मैं भी जानी थी कि मेरे बच्चे में ऑटिज़्म है। बस यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल भी को देख कर के अगर हर पेरेंट्स इस बच्चे को जैसे आपको 10 लक्षण के बिंदुओं में से आपको कितने के लक्षण दिखाई देते हैं, 4 से 5 लक्षण भी बस सही सजेस्ट करें पेरेंट्स, नज़रअंदाज ना करें और अपने बच्चे का सही से डॉक्टर से मिले, थेरेपी करें और बच्चे को उस दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा बच्चा नहीं बता सकता, हमारा बच्चा बोल नहीं पाता, हमारा बच्चा समझा नहीं पाता कि हाँ पापा, हाँ मम्मा, मुझ में क्या कमी है, मैं क्या फ़ील करता हूँ या मैं करती हूँ। हम पेरेंट्स को ही चाहिए कि अपने बच्चे की उस कमी को दूर करें, उस कमी को भर सकें। हाँ, हमारा बच्चा उन और बच्चों से पीछे होता है। अगर हमारा जो बच्चा 4 साल की उम्र में करता है, वो मेरा बच्चा वो 4 साल की उम्र में नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारा बच्चा जहाँ वो 4 साल की उम्र में, तो मेरा बच्चा 2 साल का उम्र में होता है, 1.5 साल की उम्र में होता है, वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। हम बच्चे को, हम पेरेंट्स को चाहिए कि हम अपने बच्चे का वो बॉन्डिंग बने कि हमारा बच्चा अपने आप आकर के ये हमारे से अटैच रहे, हम बच्चे को समझ सकें कि हमारा बच्चा क्या चाहता है और जानेंगे कि ऑटिज़्म क्या है, किस तरह से है। और हम और भी सारी एक्टिविटी में करके बताऊंगी, एक्टिविटी में समझा के बताऊंगी और मैं भी दिखाऊंगी कि मेरे बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आया है। मैं 1.5 साल से थेरेपी करा रही हूँ और थेरेपी करके मैं भी अपनी अरीश को कहाँ से मैं कहाँ लेकर के आई हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बच्चा परफेक्ट हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। मेरे बच्चे में जितना हाइपर एक्टिविटी था, आई कांटेक्ट की कमी था, स्पीच डिले था, मेरा बच्चा कोई बात को समझा नहीं पाता था, कुछ बात को समझ नहीं पाता था, कोई चीज़ से इन्वॉल्व नहीं होता था। पर अगर मैं 10 लेवल नहीं बता सकती तो मेरा बच्चा 5 लेवल में ज़रूर आ चुका है। बस धन्यवाद करूँगी उन सारे टीचर लोग का जो मेरे बच्चे को सपोर्ट करते हैं, उन स्कूल का, उन थेरेपिस्ट का जो मेरे बच्चे को समझते हैं और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं भी आप सब पेरेंट्स को भी कहूँगी, अपने बच्चे को सब जगह लेकर के जाइए, पार्क हो, मेहमान हो, बच्चों के साथ खेलना हो, आप उन सारी चीज़ बच्चों के साथ करें जिससे आपका बच्चा को समय ना मिल सके कि आपका बच्चा अकेले दुनिया में खेले, वो अपने अकेली दुनिया में रह सके। आप अपने बच्चे को पार्क ले जाकर के उसके साथ इन्वॉल्व रहिए। आप मत समझिए कि आप बड़े हो गए, आप भी अपने बच्चे के साथ बच्चे बनिए और बच्चे के साथ बच्चे की तरह खेलें और बच्चे को उस लेवल से, उस तरह से खेल करके अपने बच्चे को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करें। बस मेरे हिना अरिश एक्टिविटी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।